एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो आज हम पढ़ेंगे डी फार्म सेकेंड ईयर थर्ड चैप्टर जो हमारा चल रहा था हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी का। जो थर्ड चैप्टर चल रहा था उसका टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज। ठीक है, हमने सप्लाई चेन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और पढ़ लिया था कि कि ड्रग लिस्ट कौन कौन सी ड्रग्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट जो हमने उसमें पढ़ा था ना, सप्लाई चेन में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? परचेजिंग। किसी भी सामान को ख़रीदना। ठीक है, उसका कच्चा माल ख़रीदना। कहाँ से ख़रीदोगे आप, परचेज़ कहाँ से करोगे? तो हम उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे कि कैसा क्या क्या प्रोसीजर होता है किसी भी मेडिसिन को या किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए। ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ परचेज इज़ टू इंश्योर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, हमारा किसी भी चीज़ को परचेज़ करने का एक क्या मोटिव होता है कि हम कोई भी चीज़ क्यों परचेज़ करते हैं, क्यों ख़रीदते हैं? जिससे उसका जो है वो चीज़ कभी भी स्टॉक में हमारे पास ख़त्म ना हो। ठीक है, अब मेडिसिन्स हैं या कुछ भी चीज़ है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो हम क्यों ख़रीदेंगे? जिससे हॉस्पिटल में उसका कंटिन्यूस फ्लो बना रहे, वो ख़त्म ना हो। ठीक है, राइट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी बनी रहे, उसकी क्वान्टिटी ठीक हो, राइट प्राइस अच्छी प्राइस जो है वो बिल्कुल ठीक हो, और हम उसे बिल्कुल सही सोर्स से ख़रीदेंगे, सही जगह से ख़रीदेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक पर्पस होता है किसी भी चीज़ को परचेज़ करने का। परचेजिंग हमारी दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है सेंट्रलाइज, एक होती है डिसेंट्रलाइज। ठीक है, सेंट्रलाइज का तो मतलब होता है नॉन फार्मेसी आइटम्स ख़रीदना। ठीक है, नॉन फार्मेसी आइटम्स हमारे जैसे कि फर्नीचर हो गया, बेड्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, पिलोज़ हो गए, कर्टन्स हो गए, हॉस्पिटल का और भी स्टोरेज आइटम्स हो गए। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज परचेज हमारे फार्मेसी के आइटम्स जैसे कि इंजेक्शन, सिरिंज, मेडिसिन, ड्रग्स जो हमारी फार्मेसी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा उसमें पढ़ लेते हैं डिटेल में। सेंट्रलाइज परचेजिंग इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम परचेज आर डन फॉर द एंटायर हॉस्पिटल। सेंट्रलाइज परचेजिंग क्या आती है? इसमें वो सिस्टम आता है, वो परचेजिंग होती है जो पूरे हॉस्पिटल के लिए करी गई है। ठीक है, उसमें चाहे हॉस्पिटल का फर्नीचर आए, चाहे कंप्यूटराइज सिस्टम्स आए, स्कैनर्स आए, ऑपरेशन थिएटर के इक्विपमेंट्स आए, कंप्यूटर आए, कुछ भी चीज़ आए, वो सब। ठीक है, ये क्या परचेजेस किसके थ्रू डन होती हैं? हमारे ना हॉस्पिटल में एक परचेज कमेटी होती है। परचेज़ कमेटी कह दो या परचेज़ डिपार्टमेंट कह दो या परचेज़ ऑफिसर कह दो। ठीक है, एक हमारे डिपार्टमेंट होता है हमारे हॉस्पिटल में, जो हमारे जितने भी, हमें कुछ भी चीज़ अगर ख़रीदनी है तो पहले उसकी स्लिप बना के हमें उस डिपार्टमेंट में देनी होगी। जब वो स्लिप वहाँ से अप्रूव्ड होएगी तभी हम किसी बाहर जगह से ख़रीद सकते हैं, वरना हम अपनी मर्ज़ी से नहीं ख़रीद सकते। वो परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है हॉस्पिटल का पहले वो अप्रूव करेगा, तभी हम ख़रीद सकते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज परचेजिंग इसमें वो होती है जो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए करी गई हो। कि फार्मेसी डिपार्टमेंट है, ओपीडी हमारी फार्मेसी है। ठीक है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर दवाइयाँ ख़रीदनी है, हमें इक्विपमेंट्स ख़रीदने हैं, तो कोई किसी पर्टिकुलर उसके लिए अगर हमें कोई परचेजिंग करनी है तो वो डिसेंट्रलाइज में आती है। ठीक है, इसमें परचेजिंग कौन कौन करता है? अब जैसे फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए चाहिए तो फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें की स्टॉक ख़त्म हो रहा है, वो कौन बताएगा? फार्मासिस्ट ही बताएगा। अब नर्सेज हैं, नर्स वगैरह का क्या काम है? इंजेक्शन लगाना, बीपी चेक करना और हमारे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना। तो ये जब चीज़ें अगर ख़त्म हो रही हो, ख़राब हो रही हो, तो ये कौन बताएगा? नर्स वाला डिपार्टमेंट बताएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे काम होता है। तो अब हमने पढ़ा परचेज़ क्या होती है। ठीक है, दो तरीके की, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज। अब हम पढ़ेंगे कि परचेज़ के में स्टेप्स क्या क्या होता है। ठीक है, किसी भी सामान को ख़रीदने के लिए हॉस्पिटल को अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है, ठीक है, तो उसको पहले क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो परचेज़ प्रोसीजर इन्वॉल्व वेरियस स्टेप, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है परचेज़ रिक्वेस्टेशन। ठीक है, रिक्वेस्टेशन का मतलब है रिक्वेस्ट भेजना। तो परचेज़ आपको समझ में आ रहा होगा, परचेज़ रिक्वेस्टेशन से मतलब है परचेज़ की रिक्वेस्ट भेजना कि हमें इन सामानों की ज़रूरत है। ठीक है, तो वेन एवर द एग्जिस्टिंग स्टॉक रीच टू द मिनिमम लिमिट, जब हमारे पास स्टॉक है वो ख़त्म होने वाला होता है या हमें कोई भी सामान दोबारा से ऑर्डर करना है, ठीक है, तो हम एक स्लिप बनाते हैं। एक स्लिप प्रिपेयर होती है उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज के थ्रू। ठीक है, जैसे हमें कोई मेडिसिन मंगानी है, इंजेक्शन्स मंगाने हैं, तो फार्मासिस्ट जो है, जो भी उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, वो एक स्लिप बनाएगा और उसे कहाँ भेजेगा? हॉस्पिटल के परचेज डिपार्टमेंट में, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसमें हमारा परचेजिंग ऑफिसर होता है, परचेज डिपार्टमेंट में भेजेगा। जब वो स्लिप, उस स्लिप में क्या क्या लिखा होगा कि हमें किन सामान की ज़रूरत है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, और कितने कितने टाइम में हमें उसकी ज़रूरत है, कितने प्राइस पे चाहिए, कितनी अमाउंट में चाहिए। जैसे कोई मेडिसिन है, ठीक है, तो हाँ, हमें 20 सिरप चाहिए,
हमें 10 दिन के अंदर अंदर चाहिए ये चीज़ें, इतनी इमरजेंसी में है, इतनी नीड है, ये सब उसमें लिखा होगा स्लिप में। एक बार जब वो स्लिप हमारी अप्रूव्ड हो जाएगी परचेजिंग ऑफिसर के थ्रू या परचेजिंग डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे हॉस्पिटल के, ठीक है, एक कॉपी तो रहेगी परचेजिंग ऑफिसर के पास, परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास, और एक कॉपी रहेगी फार्मासिस्ट के पास जिसने स्लिप भेजी है। भाई हमें भी तो पता होना चाहिए ना, हमने स्लिप भेजी है और हम अपनी ओरिजिनल स्लिप ही दे आए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्या क्या आइटम्स मंगाए थे। तो एक स्लिप तो हमारे पास होगी और एक स्लिप होगी परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास, जो हॉस्पिटल का परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास हम स्लिप भेजेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ये था परचेज की सबसे पहला स्टेप, रिक्वेस्ट भेजना, जो अभी सिर्फ हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, फार्मासिस्ट ने रिक्वेस्ट स्लिप भेजी परचेजिंग डिपार्टमेंट को हॉस्पिटल के। हमारा पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। अब हम ये तो है नहीं है कि हमें कोई सामान मंगाना है तो हम किसी से भी मंगा लेंगे, हमें कुछ सप्लायर्स के पास, मतलब जिनसे हम सामान मंगवाएंगे, कुछ हम देखेंगे, उनमें परखेंगे कि हमें चीज़ सही मिल रही है नहीं मिल रही, उसके बाद हम ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हमने बनाई थी, ठीक है, जब वो अप्रूव्ड हो जाएगी हमारे परचेजिंग डिपार्टमेंट से, तो वो बहुत सारे सप्लायर्स के पास भेजी जाएगी जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, और जिन्हें हम नहीं जानते उनके पास कैसे जाएगी, थ्रू टेंडर। टेंडर एक हमारा मतलब ऐसा प्रोसेस होता है, टेंडर इज़ अ प्रोसेस, मतलब एडवर्टीजमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू किसी भी चीज़ को, जैसे हमें घर बेचना होता है या रेंट पे लगाना होता है या कुछ करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक टेंडर प्रिपेयर करते हैं, मतलब एक एडवर्टीजमेंट बनवाते हैं और उसे ऑनलाइन ऑफलाइन न्यूज़पेपर में बहुत जगह छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे, जिन सप्लायर्स को हम जानते हैं उनके पास भेज देंगे वो लिस्ट, और जिनको हम नहीं जानते एक टेंडर निकलवाएंगे और न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे। ठीक है, कि हम इस हॉस्पिटल से हमें कुछ सामान की ज़रूरत है। ठीक है, ऑन रिसीविंग द quotations from different suppliers, the comparative statement of all quotations is read। जब हम लिस्ट भेज देंगे तो भाई हर सप्लायर अपनी अपनी कोटेशन भेजेगा। कोटेशन का मतलब है कि वो अपना अपना एक प्रॉपर बना के भेजेगा कि हाँ अच्छा ये सामान आपको चाहिए तो इन सामान के हमारे पास ये क्वालिटी है, ठीक है, इतनी दिन में हम आपको भिजवा देंगे और ये प्राइस लेंगे। ठीक है, मतलब ये हमारा प्राइस है। तो ऐसी कोटेशंस बहुत सारे सप्लायर जिनके पास हमने भेजी होगी या जिन्होंने हमारा टेंडर देखा होगा वो सब भेजेंगे अपनी अपनी कोटेशंस। ठीक है, तो जिस सप्लायर की कोटेशन हमें सबसे अच्छी लगेगी कि हाँ इसका प्राइस भी रीज़नेबल है, कॉस्ट भी बहुत, मतलब प्राइस भी रीज़नेबल है, और अगर देखा जाए तो ये हमारी रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी कम टाइम में पूरी कर रहा है, मतलब बहुत जल्दी सामान की डिलीवरी कर रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है सामान की। ठीक है, तो हम फिर उसको मतलब सेलेक्ट कर लेंगे, उस सप्लायर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। परचेज ऑर्डर, अब हमने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे हमें 5-6 सप्लायर्स ने भेजी, उसमें से हमें एक की कोटेशन पसंद आ गई, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक परचेज ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, परचेज ऑर्डर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर और सप्लायर के बीच में होता है, मतलब हमारे बीच में होगा और जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें सब चीज़ लिखी होती है कि हम इतना सामान मंगवा रहे हैं, इस सप्लायर से मंगवाएंगे और इस प्राइस पे ये हमें दे रहा है। ठीक है, इस सप्लायर्स के पास लाइसेंस है, इसकी यहाँ पे शॉप है, ये एड्रेस है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे आगे चल के अगर हमें कोई दिक्कत हो, ठीक है, आगे चल के ये वाली चीज़ हो कि हमारी दवाई में कमी निकल रही है या हमारी दवाई लो ग्रेड की है, कुछ इस टाइप से दिक्कत आ रही है, तो उसका फिर मतलब कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना। कोई किसी ने कंप्लेंट कर दी कि आपकी मेडिसिन में दिक्कत, तो हम सप्लायर को जाके तो पकड़ेंगे कि तूने ऐसा सामान भेजा। ठीक है, तो उसके लिए एक हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ उससे ही हमने सामान खरीदा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी कि हमने इतनी क्वांटिटी में मंगवाया, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, टर्म्स कंडीशन। ये जो हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट, इसकी 7 कॉपी बनती है, टोटल 7 कॉपीज़ बनती हैं। ठीक है, ये जो सबसे पहली कॉपी होगी वो तो जाएगी सप्लायर के पास, मतलब जिससे हम सामान खरीदेंगे। ठीक है, सेकंड कॉपी किसके पास जाएगी, सेकंड कॉपी जाएगी हमारे हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन पे, कि भाई वो भी तो जब कोई बिलिंग करेगा या बिलिंग प्रोसेस वगैरह जो भी चीज़ होगी, तो भाई जो भी हमने सामान मंगाया उस चीज़ का बिल तो बनाया है ना, तो जो मतलब बिल होगा उसकी, हाँ, तो जो अकाउंट सेक्शन वाला होगा वो हमारे सामान का बिल बनाएगा। ठीक है, जो हमने मंगाया है सामान वो क्रॉस चेक करेगा कि हाँ हमने यही सामान मंगाया था, तो एक कॉपी जाएगी उस बिलिंग अकाउंट पे, मतलब अकाउंट सेक्शन पे। थर्ड कॉपी जाएगी परचेजिंग डिपार्टमेंट में, उनके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए कि अच्छा हमने ये वाली लिस्ट अप्रूव करी थी तो ये सामान इस सप्लायर से मंगवाया गया है।
ठीक है। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट। फोर्थ कॉपी जाएगी जहाँ से हमें रिक्वेस्ट स्लिप मिली थी, सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट, ठीक है, जिसने मेनली वो रिक्वेस्ट भेजी थी कि हाँ हमें इन सामान की ज़रूरत है, मतलब किसके पास, अगर फार्मेसी डिपार्टमेंट चाहिए तो फार्मासिस्ट के पास जाएगी वो, ठीक है, जिसने अपना रिक्वायरमेंट बताई थी, इसने रिक्वेस्ट स्लिप भेजी थी सबसे पहली बार। फिफ्थ कॉपी हमारी जब यूटिलाइज होगी, जब हमारे पास आर्टिकल, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, हमारे पास सामान आ जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ कॉपी तब होगी जब हमें, अगर वो जो दोबारा से, अगर वही वाला सामान अगर हमें दोबारा से ऑर्डर करना है, ठीक है, तो हम उसी सप्लायर को वही कॉपी से दोबारा से ऑर्डर करवा सकते हैं। और सेवन्थ कॉपी एक तरीके की हिस्ट्री हम रख लेते हैं, ठीक है, कि हाँ एक हिस्ट्री के फॉर्म में, कि मतलब किसी भी तरीके में आगे यूज़ आ सकती है। जैसे आगे मैंने आपको बताया कि कोई क्लेम करने आ जाता है कि हाँ ये गलत है, या तुमने कहाँ से ख़रीदी है, तुम नॉन लाइसेंस सप्लायर से तो नहीं खरीद रहे, तो वो एक हिस्ट्री के तौर पे रखी जाती है, ठीक है। तो ये 7 कॉपी है। वैसे आपको इतना डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कहाँ कहाँ भेजनी है, सिंपल सा आप यह याद कर सकते हो कि 7 कॉपी बनती है। सबसे पहली कॉपी सप्लायर के पास, दूसरी कॉपी हमारी जाती है अकाउंट सेक्शन पे, थर्ड कॉपी होगी परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास, फोर्थ कॉपी जिसने रिक्वेस्ट भेजी है, मतलब जिसने सामान की रिक्वेस्ट भेजी है उसके पास, और फिर उसके मतलब फार्मासिस्ट के पास, सिंपल सी बात है। और फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ कॉपी एज अ हिस्ट्री रखी जाती है हमारे पास। फिफ्थ कॉपी बेसिकली जब हमारे पास आर्टिकल रिसीव हो जाते हैं तो उसका बिल विल पे करने के लिए तब यूज़ होती है, ठीक है। इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, जितना हो रहा हो ऊपर ऊपर से लर्न जितना हो पा रहा हो उतना ही करना सिर्फ। अब हमारा परचेज ऑर्डर बन गया। अब देन नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस आता है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स। जब हमारे पास जो हमने गुड्स ऑर्डर करे हैं वो हमारे डिपार्टमेंट में आ जाएँ तो हम उनकी क्वांटिटी चेक करेंगे, उन परचेज ऑर्डर से मिलाएंगे क्वांटिटी, और फिर प्राइस मिलाएंगे कि सही प्राइस लगाए हैं नहीं लगाए हैं। फिर जो सप्लायर होगा वो इन्वॉइस देगा, मतलब बिल देगा, ठीक है, बिल देगा वो। और जो बिल है वो अकाउंट सेक्शन पे जाएगा, जहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली रिकॉर्ड होगा, मतलब प्रॉपर ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ेगा उसका हर चीज़ का, और फिर हम उसका बिल पे कर देंगे, ठीक है। अगर हमें उसमें से कोई पार्ट रिटर्न करना हो सप्लायर को, ठीक है, अगर हमें कुछ चीज़ रिटर्न करनी हो सप्लायर को, तो एक कॉपी बनाई जाती है, वो कॉपी हम सप्लायर के पास भेजेंगे, और फिर वो सामान और दोबारा से हम उसे बैग, मतलब दोबारा उसके पास ही पहुंचा देंगे अगर हमें कुछ कमी लगती है उसमें तो, ठीक है। और फिर देन लास्ट पॉइंट क्या है, रिलीज ऑफ पेमेंट टू सप्लायर, फिर हम उसे फाइनली पेमेंट दे देंगे। ये 4 प्रोसेस में मैंने आपको समझाया परचेजिंग का। सबसे पहला तो सिंपल सा प्रोसेस था रिक्वेस्ट भेजना। भाई जिसको जिस सामान की ज़रूरत है वो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा हॉस्पिटल के परचेजिंग डिपार्टमेंट को कि सर हमें हमारे हॉस्पिटल में इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। फिर वो स्लिप को अप्रूव करेंगे, जो हायर अथॉरिटी होगी हॉस्पिटल की, परचेजिंग ऑफिसर, वो अप्रूव करेगा। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे सप्लायर, कुछ टेंडर्स वगैरह भेज के अपने, या हम कुछ किसी को जानते हो, फिर उन लोगों की कोटेशंस हमारे पास आएंगी, जिसकी कोटेशन हमें सबसे अच्छी लगेगी हम उसमें से एक सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे एक परचेज ऑर्डर, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, कि हाँ हम इस सप्लायर से ये सामान इस क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, इतने टाइम पे इस डेट पे हमने खरीदा है, ठीक है, जिससे आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, एक प्रूफ रहे। उसके बाद जब हमारे पास गुड्स आ जाएगा, मतलब हमने जो सामान मंगाया वो आ जाएगा, हम उसे चेक करेंगे, उसका बिल, उसकी इनवॉइस कॉपी चेक करेंगे। अगर हमें कोई सामान वापस भेजना है, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा आ गया या कुछ चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं आई, तो हम उसे वापस भेज देंगे, और लास्ट में जो भी हमारा पेमेंट होगा वो हम पेमेंट फिर सप्लायर को दे देंगे, ठीक है। आप ये इतने पॉइंट में भी लिख सकते हो, ओके। देखो ये प्रोसेस था। सबसे पहले प्रिपेयर और परचेज रिक्वेस्ट, हमने परचेज की रिक्वेस्ट बनाई थी सबसे पहले, वो हमने किसके पास भेजी थी, उसके पास, परचेजिंग ऑफिसर के पास। उसके बाद क्या करा था, हमने एक सप्लायर सेलेक्ट किया था, अच्छा सप्लायर। फिर हमने परचेज ऑर्डर बनाया था जिसकी हमने 7 कॉपी बनाई थी, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, ठीक है। उसके बाद हमें गुड्स मिल गए थे, मतलब लास्ट पॉइंट क्या था कि हमें सामान मिल गया हमारा। मेंटेन परचेज रिकॉर्ड फ्रॉम ईच आइटम रिसीव, हमने हर एक आइटम जो हमें मिला उसका रिकॉर्ड में रखा, उसे परचेज रिकॉर्ड करा। और अगर कुछ आइटम हमें रिटर्न करने हैं सप्लायर को, तो हमने उसे अच्छे नोट के साथ, मतलब कि प्रॉपरली उसे लिख के एक स्लिप बना के कि सर वी हैव टू रिटर्न दीज प्रोडक्ट्स ड्यू टू दिस रीज़न, जो भी रीज़न है हमारा, एक अच्छे नोट के साथ उन्हें रिटर्न कर दो। और फिर लास्ट में क्या था, पेमेंट दे देना उस सप्लायर को, ठीक है। तो ये हमारा था परचेज ऑफ ड्रग, कि हम किसी ड्रग को कैसे खरीदेंगे, क्या क्या हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। परचेज ऑफ ड्रग, परचेज ऑफ ड्रग मतलब किसी भी सामान को खरीदने का या ड्रग खरीदने का क्या स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स थे बेसिकली जो हमने पढ़े, ठीक है। सबसे पहले सामान को खरीदने के लिए लिस्ट बनाना उसकी, दूसरा सप्लायर सेलेक्ट करना,
टेंडर वगैरह, कोटेशंस वगैरह कंपेयर करके, ठीक है। तीसरा ड्रग ऑर्डर मतलब परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करना, जिसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। और लास्ट में हमारा सीन था कि जो भी हमारे पास मतलब सामान आया है उसे चेक करेंगे प्रॉपर, और अगर कोई सामान रिटर्न करना है तो रिटर्न कर देंगे। फिर फाइनली उसका जो हमारे पास जो पेमेंट है वो हम पे कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टेंडर और कोटेशंस का एक अलग छोटा सा लेक्चर बना के डालती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।